आइए जानते हैं क्या हुआ था 2016 के फाइनल में, जहां पर आरसीबी को बुरी तरीके से 8 रन से हार मिली थी। तो चलिए जानते हैं। तो हमेशा की तरह मैच चालू होता है और ये फाइनल हैदराबाद और आरसीबी के बीच हो रहा होता है। पहली गेंद डलती है और कुछ देर के बाद हैदराबाद के ओपनर वार्नर और शिखर धवन आते हैं, लेकिन दूसरे ही ओवर में क्रिस गेल उनकी कैच मिस कर देते हैं, जिसके बाद शिखर धवन बहुत ज़्यादा सुताई करते हैं और इतने रन मारते हैं जिससे कि टीम अच्छे स्कोर की तरफ पहुंचने लगती है। और दूसरी छोर से डेविड वार्नर भी इतनी स्पीड से खेल रहे होते हैं जिससे कि आरसीबी के बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों के दिल में डर बैठ जाता है चेस करने का। ये मैच अभी बहुत दूर जाना होता है, लेकिन बीच में ही युजवेंद्र चहल ऐसी बॉल डालते हैं जिससे कि शिखर धवन कैच उठा देते हैं और वह 28 रन बनाकर पवेलियन की राह देख लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वार्नर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो हैदराबाद की तरफ से बहुत रन बना रहे थे और वहीं आरसीबी के बॉलरों को बहुत ज़्यादा रन बनाने का और आउट करने का मौका भी नहीं दे रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद वार्नर की भी विकेट गिर जाती है। वार्नर इस मैच में 69 रन बनाते हैं, लेकिन उसके बाद पावर हिटर युवराज सिंह आ जाते हैं और अपने हिटिंग का पावर दिखाने लगते हैं। इस मैच में बहुत ज़्यादा रोमांस बन जाता है और युवराज सिंह आते रनों की बरसात कर देते हैं और युजवेंद्र चहल और आरसीबी के बॉलरों का चेहरा देखने लायक होता है। दूसरी तरफ से दीपक हुडा कैच उठा देते हैं और विराट कोहली के हाथों में कैच चली जाती है। अरविंद ये कैच उठवाते हैं और विराट कोहली कैच ले लेते हैं। दीपक हुडा कुछ खास नहीं करते और जल्दी ही पवेलियन की राह देख लेते हैं और वो सिर्फ 6 गेंदों में 3 रन बनाते हैं। उसके बाद बैटिंग पर बेन कटिंग आते हैं, लेकिन दूसरे ही छोर से जॉर्डन युवराज सिंह को ऐसी बॉल डालती हैं जिस पर युवराज कैच थमा बैठते हैं वॉटसन के हाथों में। वही कैच देखने में ऐसा लग रहा था जैसे पकड़ा ही नहीं गया हो, लेकिन चेक करने पर पता चलता है कैच मुकम्मल हो गया और युवराज सिंह 38 रन बना के पवेलियन की राह पहुंच जाते हैं। 70वां ओवर लेकर आए वॉटसन ने नमन ओझा को बोल्ड मार दिया था रन आउट करके। वहीं विराट कोहली भी जहाँ भी ज़्यादा खुश लग रहे थे तभी वॉटसन आते हैं और बेन कटिंग उनमें खूब ज़्यादा छक्के मारने लगते हैं। बेन कटिंग का ऐसा समझ लो कोई तूफान आ जाता है। बेन कटिंग हर दिशा में रन बना रहे होते हैं और कोई भी बॉलर नहीं छोड़ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रफुल्ल शर्मा भी खूब रन बना रहे होते हैं, लेकिन इस मैच में बेन कटिंग का ऐसा तूफान आया था कि जिसने आरसीबी फैंस की सारी उम्मीदों को आग लगा दी। हैदराबाद पूरे 20 ओवर खेलती है और डेविड वार्नर की 69 रन की पारी को शामिल करते हुए 208 रन बोर्ड पर टांग देती है। लेकिन इस चेस को आरसीबी आती है चेस करने, लेकिन गिल पहली बॉल ही लीप कर देती हैं और उसके बाद कोहली एक बैक फ्लिप शॉट मार देती हैं जिस पर चौका मिल जाता है। लेकिन फिर आता है क्रिस गेल का वो तूफान जिससे हैदराबाद के बॉलर भी कांपने लगते हैं, मानो क्रिस गेल हर बॉल पर हिट कर रहे होते हैं। क्रिस गेल इस मैच में इतनी ताबड़तोड़ पारी खेलते हैं जिससे कि कुछ देर को हैदराबाद का क्राउड भी शांत हो जाता है और एम्पायर भी अपने हाथ उठा के थक जाता है। हैदराबाद की इस मैच में इतनी डेंजर पारी होती है जिससे कि क्रिस गेल को लोग बाग याद करने लगते हैं और ये निशान बन जाता है क्रिस गेल का। आरसीबी की बैटिंग ऐसी हो रही होती है, हर आरसीबी फैन मानने लगता है कि ये फाइनल तो आरसीबी ही जीतेगी। क्रिस गेल का वो तूफान छक्कों का रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। क्रिस गेल इतने शॉट मार रहे थे कि कोई भी बॉल बाउंड्री से नीचे गिरी नहीं रही थी। एम्पायर भी हाथ उठा के छक्के देने में व्यस्त हो गए थे। वहीं दूसरी छोर से विराट कोहली भी खूब रन बटोर रहे थे। वहीं देखते देखते गिल की 50 हो जाती है और क्रिस गेल रुकते नहीं, उसके बाद भी छक्के मारते रहते हैं। लेकिन विराट कोहली भी दूसरी तरफ से छक्के मारते रहे होते हैं, लेकिन 8वें ओवर में मुस्तफिजुर रहीम उनकी एक कैच छोड़ देते हैं। वहीं क्रिस गेल दूसरी तरफ से रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। क्रिस गेल का ये तूफान और उनके बढ़ते हुए रन देखकर एसआरएच के फैन भी कुछ देर खामोश हो जाते हैं और वही हर बॉलर उनके सामने आने से कतरा रहा होता है। बेन कटिंग में इतनी सुताई लगाती हैं वो, लेकिन उसके बाद में बेन कटिंग एक कैच उड़वाती हैं, लेकिन भुवनेश्वर कुमार वो कैच छोड़ देते हैं। उसी की अगली गेंद पर भुवनेश्वर कुमार फिर से एक कैच छोड़ देते हैं, लेकिन बेन कटिंग एक ऐसी बॉल डालते हैं जिस पर कि क्रिस गेल कैच थमा बैठते हैं। अरविंद इस कैच को मुकम्मल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखते ही देखते विराट कोहली की भी 50 हो जाती है और सिरान बॉलिंग पर आते हैं
और विराट कोहली को बोल्ड कर देते हैं। बॉल ऐसी डलती है विराट कोहली के कुछ समझ में नहीं आता और वो ऑफ ड्राइव खेलने के चक्कर में बोल्ड हो जाते हैं। डेविड वार्नर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इस मैच में विराट कोहली 54 रन मारते हैं। तभी बैटिंग चालू होती है और डिविलियर्स आते हैं, लेकिन डिविलियर्स ज़्यादा टिक नहीं पाते और वो कैच दे बैठते हैं। उसके बाद में तो मानो कोई भी बल्लेबाज टिकने का नाम नहीं ले रहा था, चाहे वॉटसन हो चाहे स्टुअर्ट बिन्नी हो, कोई भी हो। अंत में आरसीबी के बल्लेबाजों को 12 में 30 रन चाहिए थे, लेकिन एंड में हैदराबाद इस मैच को 8 रन से जीत लेती है और ये यादगार फाइनल